मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं बहुत ही खास शो में जिसका नाम है आयुर्विटा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा। दोस्तों, अगर हमारा वजन बढ़ने लग जाता है, अगर वेट कंट्रोल नहीं होता और शरीर पे मोटापा दिखने लगता है तो बात तो चिंता की है ही। और अक्सर हम ये सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि क्यों एक नॉर्मल इंसान ऑल ऑफ अ सडन ओबीज हो जाता है। तो क्या आयुर्वेदा में इसका कोई जवाब है और क्या आयुर्वेदा हमारी मदद कर सकती है वेट को मैनेज करने में? चलिए आज हम ये जानेंगे इसी एपिसोड में थ्रू रिनाउंड सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर भारती, जो आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक से जुड़ी हैं। आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक, जो आज संपूर्ण स्वास्थ्य की पहचान बन चुका है। एक्सटेंसिव रिसर्च और इंडिविजुअल एनालिसिस के साथ आयुर्वेदा की खासियत है आयुर्वेदा मेडिसिन्स, जो पूरी तरह नेचुरल और इफेक्टिव हैं। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा के मार्गदर्शन में तैयार मेडिसिन्स और आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स की डेडिकेटेड टीम की हेल्प से आज हजारों लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। संपूर्ण आरोग्य और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए विख्यात आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक की गणना आज देश के टॉप आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में की जाती है। हेलो डॉक्टर भारती, वेलकम टू आयुर्वेदा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा। थैंक यू अनुजा। सो फ्रेंड्स, इट्स हाई टाइम नाउ दैट वेट के नाम पे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है एंड यू शुड नॉट लूज होप बिकॉज नाउ आयुर्वेदा इज़ विद यू। बस आपको फ़ोन उठाना है, कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। सो डॉक्टर भारती, आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हम ये जानना चाहते हैं कि पहली बात तो ओबेसिटी है क्या, और क्या हम किस समय खाते हैं, नहीं खाते हैं, इसका कितना फ़र्क पड़ता है ओबेसिटी पे या मोटापे पे? हाँ ज़रूर। ओबेसिटी जो है वो शरीर का बढ़ा हुआ जो वज़न है, जो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइट के हिसाब से वो ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये है कि ये इसका कारण जो है वो आहार विहार में ही छुपा हुआ है। आपका जो डाइट है और लाइफस्टाइल है जी। इसका डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा खा रहे हो, बट आप कुछ गलत खा रहे हो और जितना खा रहे हो उस हिसाब से आपका विहार यानी कि आपकी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ही आप ओबेसिटी यानी ज़्यादा वजन का शिकार हो सकते हैं। सो डॉक्टर भारती, जब हम डाइटिंग की बात करते हैं टू कंट्रोल द वेट, तो वो कितना कारगर साबित होता है और आई मीन हाउ इफेक्टिव इज इट? डाइटिंग इज़ वेरी इफेक्टिव, बट इसके लिए डाइटिंग का सही मतलब समझना ज़रूरी है। डाइटिंग इज़ नॉट लेस फूड। डाइटिंग मतलब आपको सही खाना है, सही मात्रा में खाना है। जो व्यक्ति है उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी डेली एक्टिविटीज़ के हिसाब से ही उसको खाना है। अगर बैठ के पूरा दिन बिताने वाला कोई है तो उसको उसके हिसाब से डाइट खाना चाहिए। जो ज़्यादा कष्ट करने वाला है उसको उसके हिसाब से खाना चाहिए। और सिर्फ खाना ही इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन खाने को पचाने की जो अग्नि होती है, तो आयुर्वेद में इसे मेदाग्नि कह सकते हैं। पहले तो जाठराग्नि है, फिर जो स्टेजेस होती है उसके पाचन की, तो मेदाग्नि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो अग्नि अगर किसी की मंद हो जाती है तो फिर उसका वजन बढ़ने लगता है। जैसे आपने BMR सुना होगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ये अगर किसी की कम हो जाती है तो उसका वजन बढ़ने लगता है। तो ये कम होने की भी जो वजह है उनको भी ध्यान में लेना पड़ता है और तभी उसकी ओबेसिटी को हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो डॉक्टर भारती, ये कम शुरू से ही होती है या हम इसको बढ़ा सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? हम इसे बढ़ा सकते हैं। ये नॉर्मली तो कम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई जन्मजात जो है वो कम नहीं होती है, लेकिन ओवर द टाइम जो उसका गलत खान पान है और एक्टिविटी कम है, जैसा मैंने पहले बताया फिजिकल एक्टिविटी, और आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी है कि आप जैसे ऑफिस से कार में, कार से घर में, घर के सामने टीवी के सामने बैठ जाते हैं और सारे काम करने के लिए आप बहुत लोगों को लगा देते हैं। आरामदायक लाइफस्टाइल चाहिए सबको। तो इसकी वजह से हो जाता है। दूसरे शरीर के अंदर कोई तकलीफ रहती है, जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो PCOD है, तो उसमें हो जाता है कि वज़न बढ़ने के ये रीजंस है। अच्छा। तो इनकी चिकित्सा अगर आप करते हो, जो रूट कॉज है
तो फिर आप जब उसके बाद जब आप डाइट वगैरह आपका ठीक से तो रखोगे वो इफेक्ट देता तो है। इफेक्ट आपको मिल जाएगा। Correct. बट जो मूल कारण है वो अगर वैसे ही रह गया और आप सिर्फ डाइटिंग करने लगोगे और खाना एकदम जैसे मेजर करके खाने लगोगे, कैलोरीज मेजर करोगे, तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिल सकता है। Correct. और सबसे बड़ा रीज़न इसका है जो टॉक्सिसिटी सारे खाने में, पीने में, हवा में, सब जगह में है। वो टॉक्सिसिटी जब तक आपकी बॉडी में है तब तक आपका वेट कभी कम नहीं हो सकता है। अच्छा डॉक्टर भारती, बताएं कि मोटापे से क्या और समस्या होने के चांसेस हैं? हाँ, क्योंकि मोटापा जब बढ़ने लगता है तो आपके शरीर का वज़न बढ़ने लगता है। जब वज़न बढ़ने लगता है तो सारे ये जो फैट है उसका आपकी बॉडी के जो बेसिक वाइटल ऑर्गन्स है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता अच्छा। है। जैसे आपका हार्ट है, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स है, जैसे घुटने हैं, कमर के जॉइंट्स है, एडी के जॉइंट्स है, उनके ऊपर लोड आके फिर ये जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। और आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर असर होता है। जैसे कि आप कोई व्यायाम कर भी नहीं सकते, व्यायाम नहीं करने से ओबेसिटी होती है, और जब ओबेस होते हैं तो व्यायाम कर नहीं सकते हैं, तो एक्स्ट्रा एपेटाइट जो है वो बढ़ जाता है, बार बार भूख लगती है, और उस खाने को पचाने में भी आपके बॉडी में ताकत नहीं रह जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपच या आम तैयार हो जाता है और उसकी वजह से टॉक्सिन बढ़ जाते हैं। डॉक्टर, व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा मोटापे को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए? हाँ, आयुर्वेदा में इसका जो मूल कारण बताया है वो है आम की संचिति। तो जब भी पेशेंट आयुर्वेदा में आता है, हम पहले उसकी नाड़ी परीक्षा करेंगे, उसके दोष कौन से बढ़े हुए हैं उसकी जांच करेंगे। उसके बाद उसके शरीर में जो आम तैयार होता है उसका डेफिनेटली कारण जो है वो हम ढूंढेंगे, और उस कारण के हिसाब से हम उसको चिकित्सा देते हैं। वो चिकित्सा है, उसमें सबसे पहला जो है चिकित्सा के लिए किसी को तैयार करने में जो बोलते हैं हम कि उसके जो प्राइमरी रिक्विजिशन है वो ये है कि उसको डिटॉक्सिफाई करना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास कोलोन हाइड्रोथेरेपी है, फूड डिटॉक्स है और इंफ्रारेड है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इनसे हम उसका डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। उसके बाद उसके दोषों को शमन करने के लिए जो भी उसके लिए जो अप्रोप्रिएट है वो हर्बल, कंप्लीटली हर्बल, प्योर हर्बल दवाई हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे और वो उसको लेने के लिए दे देंगे। उसके बाद उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी, उसकी हिस्ट्री लेके हमें जानना पड़ेगा कि वो क्या काम करते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं, और उनके डे टू डे लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उस हिसाब से उनकी एज क्या है, जैसे ग्रोइंग एज है या फिर ओल्ड एज है, मिडिल एज है, उस हिसाब से हम उसका डाइट प्लान तैयार करते हैं और वो उनको दे देते हैं। और फिर उसके बाद वो डाइट ठीक से फॉलो कर रहे हैं नहीं है, उसके लिए हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनको कॉल करेंगे, उनसे ये सब जान लेंगे, उनको उसमें कोई डिफ़िकल्टी हो रही है वो जान लेंगे। और ज़्यादातर डाइट प्लान जो है वो हम ऐसा देते हैं कि कोई भी उसको लाइफ टाइम फॉलो कर सकता है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान हम देते नहीं है। राइट। और उसको बेसिक चीज़ें वो बताते हैं, जैसे ओवर ईटिंग करना नहीं चाहिए। उसके बाद उसके लीवर जो है हमारी दवाइयों से और डिटॉक्स ट्रीटमेंट से हम लोग प्यूरीफाई कर देते हैं, बिकॉज लीवर जब तक प्यूरीफाई नहीं होता है आपके ओबेसिटी का आपको रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं मिल सकता है। तो ये करके हम एक परमानेंट उसको एक रास्ता दिखाते हैं जिसके ऊपर वो चल सकता है। फिर हमारी ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद वो अपने आप भी उस पर चलते रहे तो वो लाइफ टाइम हेल्दी लाइफ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। फिर वो वैसे ही होना चाहिए। तो आप जो डॉक्टर डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, दैट विदाउट डिटॉक्सिफिकेशन कोई चीज़ असर नहीं करेगी, मोटापा कम नहीं होगा। सो हाउ लॉन्ग इज द प्रोसेस, कितना टाइम लगता है इसके लिए? अगर हमारे पास वो आ जाए तो उसको पहले कोलोन की ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, जिसके कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा। वो सिटिंग्स करने पड़ते हैं, उसमें ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा। उसके बाद उसका फॉलोअप भी उनको करना पड़ता है, और हमारी जो दवाई है वो कम से कम 3 से 6 महीने तक चलेंगी। अच्छा। जो वो अपने घर पर ले सकता है। फिर मतलब वंस दे हैव क्लेंस्ड देयर बॉडी देन दे कैन डू एनीथिंग। उसके बाद दे कैन ऑपरेट, आई मीन ऑपरेट एज इन दे कैन टेक इनटेक्स फॉर द मेडिसिन्स। और मेडिसिन्स करके फिर हम लोग उसको डाइट और लाइफस्टाइल जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको समझा देते हैं। फिर वो उसका एक पार्ट ऑफ लाइफ बनना चाहिए। ओके। और उसके बाद वो उसको फॉलो करता रहे तो उसका वेट मेंटेन होगा। और आगे जो डिसीजेस है, जब मैं अब आगे बात करूंगी कि उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस तो ओबेसिटी से भी खतरनाक होते हैं, तो उनसे वो बच सकता है।
दोस्तों, अगर आपको भी बढ़ता वजन सता रहा है और वेट आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन आई मस्ट से दैट यू शुड कंसल्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम द आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक और आपको जल्द से जल्द उनसे सलाह लेनी चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। डॉक्टर, जैसा भी आपने बोला कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आफ्टर ऑल दिस, तो कितने सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कितने क्रॉनिक हो सकते हैं वो? कैन यू प्लीज़ टेल अस? जब मोटापा शुरू होता है तो शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ने लगता है, तो वो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ने लगता है, क्योंकि जो आप ओवर ईटिंग में जो एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम करते हो वो आपके लीवर तो पहले से स्लगिश होता है, तो वो आपके खून में फेंका जाता है, खून में घूमने लगता है और फिर उससे हम लोगों को हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और सबसे मैं तो कहूँगी कि आजकल बच्चों में भी ये ओबेसिटी जो बढ़ रही है उससे उनकी सेल्फ इमेज पे भी असर होता है। तो इसके अपने मन पर और अपने कॉन्फिडेंस पे भी बहुत गलत असर हो सकते हैं। जो यंग जनरेशन है वो भी इसके बारे में आजकल बहुत कॉन्शियस है। तो ये अगर ओबेसिटी, जंक फूड और सारी चीज़ों से अगर बढ़ने लगती है तो उनमें एक हीन भावना तैयार हो जाती है। एब्सोल्युटली। और उससे उनका नुकसान होता है। डॉक्टर, हाउ इज़ आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक डिफरेंट in terms of weight management when compared to other line of treatments? Yes, हम जब यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं तो जो आपकी जो कमज़ोरी है, जैसे कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास इंफ्रारेड सोना है। ओके। दैट विल टेक केयर ऑफ दैट एक्स्ट्रा फैट, जो उसको पिघला के वो उसको कम कर देंगे। फिर आप जो है आपका डाइट और आपकी बाकी की सारी चीज़ें हैं वो हम आपको गाइड करते हैं। और कॉन्स्टिपेशन है और उसके लिए हम कोलोन हाइड्रोथेरेपी देंगे, डिटॉक्स हो जाएगा, आपका पचन वगैरह सब सुधर जाता है। और यही नहीं है सिर्फ, तो जो एक्स्ट्रा एपेटाइट होता है उसको कॉप करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो हम देंगे, तो आपको ज़्यादा उसमें स्ट्रगल नहीं है कि आपके खाने पे कंट्रोल कैसे करें। बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। इजीली यू कैन फॉलो द ट्रीटमेंट। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इंचेस है, जहाँ कहीं किसी स्थान पर ही आपके चर्बी ज़्यादा जमा हो गई है, तो उसके लिए एप्लीकेशन के लिए जेल है, ऑयल है, जो कि बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। उसको यूज़ करके आप वो भी एक आपको जो अच्छा शेप चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो जो जिस भी तरीके से चाहिए हो सकता है, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, सब ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, जहाँ तक कि मतलब ये ट्रीटमेंट आपके लिए फॉलो करने के लिए ईजीएस्ट हो जाए। आपका जो रोजमर्रा का जो काम है, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर भारती, आपने वेट मैनेजमेंट पे हमको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं जिनका ध्यान ऑफ कोर्स हर एक को रखना चाहिए, भले ही वो मोटा है या नहीं है, या क्या पता फ्यूचर में हो जाए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसी तरह आप एक टिप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें जो वो अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकें। हाँ, वेट मैनेजमेंट के लिए मैं आपको सबसे ईजी 3 टिप देना चाहती हूँ। पहला है पानी आप रोज़ 2 से 3 लीटर पानी आप पी लीजिए। दूसरा, फाइबर, आपके खाने में जितना फाइबर होगा उतना अच्छा है। और तीसरा है कम्प्लीटली नेचुरल, जितना आपका फूड नेचुरल होगा, कम प्रोसेस्ड होगा, उतना आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट तो है ईट टू लिव, डोंट लिव फॉर ईटिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती, यू वेरी राइटली सेड, ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट, क्योंकि आज के ज़माने में एवरीवनस एंजॉइंग देयर लाइव्स, आई मीन ऑफ कोर्स विद स्ट्रेस, बट देन दे लव टू ईट अ लॉट। तो पर आपने जो टिप हमारे व्यूअर्स को दी है वो आई एम श्योर अपनी निजी ज़िंदगी में ज़रूर लागू करेंगे, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई परेशान है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक लोग परेशान रहते हैं मोटापे से, बट आपने जिस वैल्यूएबल तरीके से एक गाइडेंस दी है व्यूअर्स को, जो चीज़ें समझाई हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुजा। दोस्तों, अगर आपको आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक से संपर्क करना है, उनसे पर्सनलाइज सलाह लेनी है और अपने वेट मैनेजमेंट या किसी अन्य समस्या के बारे में डिस्कस करना है, सो हियर्स द एड्रेस। फॉर फ्रेंचाइजी एंड बिजनेस इंक्वायरी के लिए संपर्क करें आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, बंगलो नंबर 225, RSC 1A, ऑपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, गोराई 1, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400091। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2867-0380, 022-2867-0381, 09146-038207 and
08080809454। हमारी ईमेल आईडी है info@ayurvedaindia.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedaindia.com। So friends, it's time to say goodbye now. हम फिर मिलेंगे आयुर्वेदा द पावर ऑफ आयुर्वेदा के अगले एपिसोड में। Till then, take care, don't lose hope, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.